हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 को 98 साल की उम्र में अलविदा कह दिया, यानी कि इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ देना, गुजर जाना, इसके लिए हम लोग पास अवे यूज करते हैं और सिंपल वर्ड में डाई यूज करते हैं। तो डाई मीन्स होता है मर जाना। तो यदि आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बोलेंगे कि वह मर गया, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इस चीज को इंग्लिश में यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म का अर्थ होता है कि हार्ड वर्ड की जगह कुछ बढ़िया वर्ड यूज करना, यानी शिष्ट शब्द, जिसे हिंदी में शिष्ट उक्ति कहते हैं। जैसे डाई के बदले पास अवे यूज करेंगे तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, यानी कि एक तरह से शिष्ट शब्द है। वह मर गया की जगह बोलेंगे वे अब नहीं रहे, या इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो सुनने में थोड़ा सा शिष्ट लगता है, यानी कि सिविलाइज्ड लगता है। तो यूफेमिज्म एक वर्ड है, इसे जरूर आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग लिखेंगे द ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड दिलीप कुमार passed away on 7th जुलाई। इसे इंग्लिश में जुलाई पढ़ा जाता है। ऑन 7th जुलाई 2021, 98 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 98। द ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड दिलीप कुमार पास्ट अवे ऑन 7th जुलाई 2021 एट द एज ऑफ 98। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेजेडी किंग का मतलब ये हुआ कि उनकी ज्यादातर फिल्मों में ट्रेजेडी है, यानी दुख से भरा हुआ कैरेक्टर को ज्यादा निभाया है, इसलिए उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। हिज रियल नेम वॉज मोहम्मद यूसुफ खान। उनका जन्म पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन पेशावर, पाकिस्तान। दिलीप साहब ने अपना बॉलीवुड कैरियर फिल्म ज्वार भाटा से शुरू किया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। दिलीप साहब स्टार्टेड हिज कैरियर, इसे करियर पढ़ा जाता है। दिलीप साहब स्टार्टेड हिज करियर फिल्म ज्वार भाटा से विद द फिल्म ज्वार भाटा 1944। दिलीप साहब स्टार्टेड हिज करियर विद द फिल्म ज्वार भाटा। 1947 में उन्होंने जुगनू में काम किया, यानी जुगनू फिल्म का नाम है। इन 1947 he worked in जुगनू। इस फिल्म की कामयाबी ने उन्हें चर्चित कर दिया। इस फिल्म की कामयाबी, यानी द सक्सेस ऑफ दिस मूवी, ऑफ दिस मूवी भी लिख सकते हैं या फिल्म भी लिख सकते हैं, उन्हें चर्चित कर दिया। मेड हिम फेमस। In 1947, he worked in Jugnu. The success of this film made him famous.
इसके बाद उन्होंने शहीद, अंदाज, दाग, दीदार, मधुमती, देवदास, मुसाफिर, नया दौर, आन, आजाद, मुगले आजम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसके बाद यानी कि आफ्टर दिस उन्होंने ही वर्कड कई सुपरहिट फिल्मों में इन मेनी सुपरहिट फिल्म्स। यहां पर आप सच एज का भी यूज कर सकते हैं या फिर लाइक का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दिस ही वर्कड इन मेनी सुपरहिट फिल्म्स लाइक शहीद, अंदाज, दाग, दीदार, मधुमती, मुसाफिर, देवदास, नया दौर, आन, आजाद, मुगले आजम, etc. After this, he worked in many superhit films such as Saheed, Andaz, Daag, Didar, Madhumati, Devdas, Musafir, नया दौर, आन, आजाद, मुगले आजम etc. अपने अभिनय से वो स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। अपने अभिनय से यानी कि थ्रू हिज एक्टिंग आप लिख सकते हैं या फिर यहां पर आप बाय डिंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, यानी के बदौलत, बाय डिंट ऑफ हिज एक्टिंग वो स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों की दिलों की धड़कन बन गए थे। यहां पर सब्जेक्ट वो है यानी कि ही लिखेंगे और यहां पर वर्ब क्या है, बनना, यानी बिकेम लिखेंगे। ही बिकेम यानी वो बन गए थे लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन, द हार्ट बीट, हार्ट बीट्स भी लिख सकते हैं, द हार्ट बीट्स ऑफ मिलियंस ऑफ यंग ऑडियंसेस। स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में इन द फर्स्ट 2 decades ऑफ फ्री इंडिया उन्होंने अभिनय के माध्यम से कई मुद्दों को ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के पर्दे पर प्रस्तुत किया। तो यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। ही प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया, कई मुद्दों को, मेनी इशूज कहां पर प्रस्तुत किया, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के पर्दे पर, ऑन द स्क्रीन ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा। कैसे, अपने अभिनय के माध्यम से, थ्रू हिज एक्टिंग, he presented many issues on the screen of the black and white cinema through his acting. दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग के साथ ऑलराउंडर एक्टर भी कहे जाते थे। दिलीप साहब was also known as an all-rounder actor
ट्रेजेडी किंग के साथ, along with ट्रेजेडी किंग। दिलीप साहब was also known as an all-rounder actor along with tragedy king। 25 साल की उम्र में वे देश के नंबर 1 एक्टर के रूप में स्थापित हो गए थे। तो यहां पर लिखेंगे एट द एज ऑफ 25 ही established himself, देश के नंबर 1 एक्टर के रूप में एज नंबर 1 एक्टर ऑफ द कंट्री। At the age of 25, he established himself as number 1 actor of the country। राज कपूर और देवानंद के आने से दिलीप राज देव की फेमस त्रिमूर्ति ने लोगों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया। राज कपूर और देवानंद के आने से यानी कि आफ्टर द कमिंग ऑफ राज कपूर, देवानंद, दिलीप राज देव की फेमस त्रिमूर्ति ने द ट्रायो ऑफ दिलीप राज देव लोगों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया। रूल्ड द हार्ट्स ऑफ मिलियंस, या मेनी पीपल भी लिख सकते हैं। आफ्टर द कमिंग ऑफ राज कपूर एंड देवानंद, द ट्रायो ऑफ दिलीप राज देव रूल्ड द हार्ट्स ऑफ मिलियंस। दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की देन है। दिलीप कुमार इज द गिफ्ट, देन के लिए आप गिफ्ट यूज कर सकते हैं, ऑफ द प्रेस्टिजियस फिल्म हाउस कंपनी बॉम्बे टॉकीज। जहां देविका रानी ने उन्हें काम और नाम दिया। वेयर देविका रानी gave him name and work, यानी उन्होंने यहीं से अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया था। यहीं उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। हियर, यहीं के लिए आप एट दिस वेरी प्लेस भी लिख सकते हैं। हियर ही लर्नड द स्किल्स, या फिर आप सटल्टीज का भी यूज कर सकते हैं। सटल मीन्स होता है बारीक और सटल्टी मतलब बारीकी। ऑफ एक्टिंग, हियर ही लर्नड द सटल्टीज ऑफ एक्टिंग। 44 साल की उम्र में सायरा बानो से शादी करने तक दिलीप कुमार ऐसी कई फिल्म कर चुके थे जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों यहां पर है 44 साल की उम्र में, तो यहां पर लिखेंगे एट द एज ऑफ 44, सायरा बानो से शादी करने तक, टिल द मैरिज विथ सायरा बानो, दिलीप कुमार ऐसी कई फिल्म कर चुके थे।
दिलीप कुमार had already done many such films जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। तो यहाँ पर है याद किया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर लिखेंगे which, और यहाँ है याद किया जाता है, यानी कि यह पैसिव वॉइस में इज यूज करेंगे। ही इज नाउन, और लास्ट में फॉर यूज करेंगे। आप चाहें तो फॉर विच का भी यूज कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 44 टिल द मैरिज विद सायरा बानो, दिलीप कुमार हैड ऑलरेडी डन मेनी सच फिल्म्स विच ही इज नॉन फॉर टुडे। यहाँ पर टुडे ऐड कर देंगे, आज। दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो टिल ही इज गेटिंग मैरिड विद सायरा बानो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर याद किया जाता है तो आप रिमेंबर्ड का भी यूज कर सकते हैं, विच ही इज रिमेंबर्ड फॉर टुडे। दिलीप साहब ने अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को पैसा कमाने के लिए कभी नहीं भुनाया। तो यहां पर लिखेंगे ही नेवर यूज्ड हिज ऑनर एंड पॉपुलैरिटी, पैसा कमाने के लिए, फॉर अर्निंग मनी। He never used his honor and popularity for earning money. इस महानायक ने अपने करियर के दौरान 50 से 60 फिल्में की है। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि अभिनय के चलते उनकी इमेज खराब ना हो। इस महानायक ने, दिस लेजेंडरी एक्टर, अपने कैरियर के दौरान 55 से 60 फिल्में की है। तो यहां पर लिखेंगे हैज डन ओनली 55 to 60 फिल्म्स। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा, ही ऑलवेज केप्ट इन माइंड दैट, कि अभिनय के चलते उनकी इमेज खराब ना हो। हिज इमेज माइट नॉट गेट स्पॉइल्ड, अभिनय के चलते, ड्यू टू हिज एक्टिंग। दिस लेजेंडरी एक्टर हैज डन ओनली 50 to 60 फिल्म्स। अपने करियर के दौरान, तो यहां पर लिखेंगे ड्यूरिंग हिज करियर। This legendary actor has done only 50 to 60 films during his career. He always kept in mind that his image might not get spoiled due to his acting. उन्हें उनके अभिनय के लिए भारत सरकार ने 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा था। तो यहां पर लिखेंगे भारत सरकार ने, द इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम, या फिर ऑनर्ड हिम भी लिख सकते हैं, विद पद्म भूषण in 1991 and पद्म विभूषण in 2015, उनके अभिनय के लिए, for his acting. The Indian government honored him with Padma Bhushan in 1991
and Padma Vibhushan in 2015 for his acting. दिलीप कुमार और शाहरुख खान के पास 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। तो यहां पर लिखेंगे दिलीप कुमार एंड शाहरुख खान jointly hold the records of winning Filmfare Awards 8 times. Dilip Kumar and Shahrukh Khan jointly hold the records of winning Filmfare Awards 8 times. दिलीप कुमार को निम्नलिखित फिल्मों के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो यहां पर लिखेंगे द फिल्म फॉर विच दिलीप कुमार गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड्स आर एज फॉलोज। यहां पर फिल्म्स लिखेंगे और दोस्तों इसके बाद जितना भी नाम है यहां पर हिंदी में दाग 1954, अंदाज 1956, देवदास 1957, नया दौर 1958, कोहिनूर 1961, लीडर 1965, राम और श्याम 1968 और शक्ति 1983। तो ये नाम आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे दाग 1954, इसके अलावा अंदाज 1956 और आगे जारी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री सहित कई जाने माने हस्तियों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो यहां पर लिखेंगे along with the Prime Minister of the country, many other celebrities have expressed their condolences. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा है और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।